सो दिस इज द टाइप्स ऑफ पैटर्न्स, यानी कि इतने कंटिन्यूअस पैटर्न्स होते हैं। चलो वन बाय वन हम लोग डिटेल में हर पैटर्न को समझते हैं। ठीक है, तो चलो हम लोगों ने पैटर्न्स को पढ़ लिया। अब हम लोग पहला पैटर्न पढ़ते हैं जो कि है फ्लैग पैटर्न्स। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर अभी हम लोग देखेंगे बेसिकली, तो और क्लियर होगी। पहले हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो फ्लैग पोल पैटर्न कैसा होता है? बेसिकली ये हमेशा शार्प होता है और नियरली वर्टिकल प्राइस मूवमेंट को दर्शाता है। फ्लैग पोल, ठीक है, एक स्मॉल रेक्टेंगुलर पैटर्न बन रहा होता है जो हमेशा अगेंस्ट द ट्रेंड फॉर्म करता है। तीसरा, ब्रेकआउट हमेशा क्या बताता है? ओरिजिनल ट्रेंड को कंटिन्यूएशन बताता है। यानी कि सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फ्लैग पोल कैसे बनता है। ऐसे आपका मार्केट आया, फिर यहाँ पे क्या करेगा? ये पोल बनाएगा। ये कैसा होगा? एक फ्लैग पोल होगा जो कि दो पैरेलल चैनल के बीच में मूव करेगा। इम्पोर्टेंट ये है कि जब फ्लैग पोल बनता है, यानी कि जो फ्लैग पोल बनता है ये चीज़, तो यहाँ पे वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा होता है। फिर जब यहाँ पे आपका आ जाता है कंसोलिडेशन फेज़ में, तो वॉल्यूम क्या होता है? धीरे-धीरे डिक्लाइन करना, गिरने लगता है वॉल्यूम। फिर जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट आता है, वापस से वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट होता है, स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होता है, कैसे फ्लैग पोल डिस्क्राइब करते हैं। तो क्लियर हो गया? फ्लैग पोल में जब फ्लैग पोल बन रहा होता है, यानी कि जो डंडा बन रहा होता है, वहाँ पे बेसिकली वॉल्यूम इंक्रीज़ करता है, और जब ये फ्लैग फ्लैग का फॉर्मेशन हो रहा होता है, तो यहाँ पे वॉल्यूम डिक्लाइन कर जाता है। फिर जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट आता है, तो वापस से वॉल्यूम इंक्रीज़ कर जाता है। तो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ द वॉल्यूम कंसीडरिंग द फ्लैग पोल इनसाइड। नाउ अब उसमें कुछ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या होती है? तो हमेशा ब्रेकआउट पे ही लिया करो, ठीक है? एंट्री हमेशा फ्लैग पोल के ब्रेकआउट पे होगी, यानी कि फ्लैग पे ब्रेकआउट पे ही लेगी। स्टॉप लॉस हमेशा जो भी आपका फ्लैग बन रहा होता है उसमें बिलो और अबोव रखते हैं, यानी कि अगर बुलिश में है तो बिलो फ्लैग रखोगे और बेरिश में है तो अबोव फ्लैग रखोगे। और टारगेट कैसे रखते हैं? तो जितना फ्लैग पोल की हाइट होती है उतना आप उसको टारगेट में कंसीडर करते हो, ठीक है? अभी स्ट्रक्चर देखेंगे तो और अच्छे से हम चीज़ें एक्सप्लेन कर देंगे। बुलिश फ्लैग में बेसिकली एक स्लैंट डाउन ट्रेंड फॉर्म करता है, और बेयरिश फ्लैग जो होता है वो हमेशा स्लैंट अप डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉर्म करता है। लाइक जैसे अभी हम लोग देखेंगे, हम पहले पढ़ लो। अब ट्रेड एग्जीक्यूशन क्या करते हैं? तो हमेशा एंट्री लेते हैं ब्रेकआउट कैंडल पे, ठीक है? या कैंडल क्लोज भी होना कंपल्सरी है, यानी कि अगर 1 आवर में आपका कोई पैटर्न बन रहा है, फ्लैग पैटर्न, तो उसमें कन्फर्मेशन चाहिए कि वो फ्लैग पोल अगर ब्रेकआउट हो रहा है तो उसमें 1 आवर कैंडल एटलीस्ट क्लोज करे, पहली चीज़। दूसरा, एसएल कैसे लगाते हैं? तो एसएल हमेशा याद रखो कि बुलिश पैटर्न में बिलो फ्लैग प्लेस लगाते हैं और बियरिश पैटर्न में हमेशा अबव फ्लैग प्लेस लगाते हैं। और हाइट बेसिकली जो होती है फ्लैग पोल की, यानी कि जो डंडे की हाइट होती है, उतना हम लोग अगला नेक्स्ट मूव टारगेट कर सकते हैं। तो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ द फ्लैग पैटर्न। मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट भी हो सकते हैं, तो एटलीस्ट कम से कम क्लॉज प्रेजिंग का वेट करना चाहिए, ठीक है? और जब भी ब्रेकआउट आए तो वैल्यूम इंक्रीज कर रहा है उसको भी कंफर्म करना चाहिए। तो दैट इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट। अब चलो इसको एक स्ट्रक्चर के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द फ्लैग पैटर्न्स, ठीक है? बस इंपॉर्टेंट यही फ्लैग पैटर्न में कि यहाँ पे वैल्यूम इंक्रीज करेगा, जब ये बनेगा तो वॉल्यूम डिक्रीज़ करेगा, फिर जैसे ही ब्रेकआउट आएगा वापस से वॉल्यूम इंक्रीज़ करेगा, और अगर बेसिकली कैंडल क्लोज़ हो गई तो एंट्री तुम्हारी एक्टिवेट हो जाएगी। एसएल हमेशा पोल का लो लगाओगे, जैसे यहाँ पे पोल का ये हाई, यहाँ पे एसएल लगाओगे बेयरिश पैटर्न में, और बुलिश पैटर्न बेसिकली जो ये इसका लो है ब्लैक का, वहाँ लगाओगे। और टारगेट कितना रखोगे? तो जितनी हाइट इसकी होगी पोल की, कितनी 50 पॉइंट की है, तो एटलीस्ट यहाँ से तुम 50 पॉइंट का टारगेट रख सकते हो। ऐसे यहाँ से भी तुम 50 पॉइंट का टारगेट रख सकते हो। तो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ द फ्लैग पैटर्न, ठीक है? आई थिंक मैंने क्लियर कर दिया व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट, ठीक है? तो पहला पैटर्न तुम्हारा क्लियर हो गया, फ्लैग पैटर्न। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बस यहाँ पे यही रखना कि जितनी भी पोल की हाइट होगी, उतना ही तुम टारगेट एक्सपेक्ट करोगे, पहली चीज़। और यहाँ पे जब ये बनेगा तो याद रखना यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज़ करेगा, और जब ये बनेगा तो वॉल्यूम डिक्रीज़ करेगा, ब्रेकआउट पे वॉल्यूम फिर से इंक्रीज़ होना चाहिए। दूसरी चीज़, यहाँ पे जो आपकी कैंडल है वो क्लोज़ होने का वेट करना है। उसके बाद आप टारगेट रख सकते हो। एसएल हमेशा पोल जो ये फ्लैग हुआ उसका लो लगाओगे बुलिश फ्लैग पैटर्न में, और बेयरिश फ्लैग पैटर्न में आप क्या करोगे? जो एसएल होगा इस फ्लैग का हाई लगाओगे, और टारगेट जितना ये पोल का है उतने ही तुम ये टारगेट रख सकते हो। तो दैट इज द फर्स्ट कंटिन्यूएशन पैटर्न, ठीक है? नाउ मूव ऑन करते हो, सेकंड कंटिन्यूएशन पैटर्न पढ़ते हैं। दैट इज कॉल्ड पी नेट पैटर्न्स। अब ये पी नेट पैटर्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो ये भी इनिशियली एक शार्प मूव आता है प्राइस मूवमेंट में, ठीक है? उसके बाद एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल कन्वर्जिंग ट्रेंड लाइंस की वजह से बन रहा होता है, यानी कि एक मूव आया, फिर बेसिकली एक ट्रायंगल फॉर्मेशन करेगा, ठीक है? ऐसे, ठीक है? फ्लैग में क्या था? दोनों पैरेलल चैनल थे, ये पैरेलल चैनल नहीं होंगे, ठीक है? ये बेसिकली 2 ट्रेंड लाइन का कन्वर्जन स्टार्ट हो रहा होगा। उसका जैसे ही ब्रेकआउट आएगा, तो आप बेसिकली मूव जो भी प्रीवियस मूव था उसी को कंटिन्यू कर सकते हो। तो ये होता है पी नेट कंटिन्यूएशन पैटर्न। वॉल्यूम वही है, जब फॉर्मेशन होगा तो वॉल्यूम डिक्लाइन करेगा, जैसे ही ब्रेकआउट आएगा वॉल्यूम इनिशियली
इंक्रीज़ कर जाएगा। स्ट्रैटेजी कैसे प्लान करते हैं? तो हमेशा ब्रेकआउट क्लोजिंग प्राइस होने के बाद एंट्री लेना है, ठीक है? वॉल्यूम भी इंक्रीज़ करना चाहिए। एसएल जो होता है अपोज़िट पीनट के जो भी उसका लो हाई होता है वो लगाते हैं और टारगेट जितना भी फ्लैग पोल बनता है उसी के बेसिकली टारगेट भी एक्सपेक्ट करते हो। ठीक है? ये बेसिकली एक शॉर्ट टर्म कंटिन्यूएशन सिग्नल को बताता है। मोर रिवाइवल विद वॉल्यूम कन्फर्मेशन कि अगर वॉल्यूम इंक्रीज़ करेगा तो आप हाई कन्फर्मेशन के साथ जा सकते हो। स्मॉल सिमेट्रिकल ट्रायंगल होता है बट आफ्टर शार्पर मूव एंड हैव शॉर्टर ड्यूरेशन इट्स हैपेंस ब्रीफ कंसोलिडेशन बिफोर ट्रेंड कंटिन्यूएशन। ठीक है? तो जितने पैटर्न पढ़ लें सब कंटिन्यूएशन यानी कि जो भी प्रीवियस पैटर्न आ रहा होता है उसी चीज़ को ये फॉलो करता है। ठीक है? बट इम्पोर्टेंट है यहाँ पे जो ये बन रहा है, यहाँ पे किस स्ट्रैटेजी के थ्रू हम ट्रेड को एक्टिवेट करेंगे वो हम सीख रहे हैं। ठीक है? जो कि ये बता रहा है। हमेशा वीक मूव्स के बाद तुम उन सबको इग्नोर कर दो। यानी कि कभी-कभी क्या होता है छोटा-सा मूव आता है फिर बनता है, तो बहुत ही ट्रैप करता है। तो वीक मूव नहीं एक अच्छा मूव आना चाहिए और मूव में वॉल्यूम हाई होना चाहिए। फिर जब ये बने तो वॉल्यूम डिक्रीज़ करे, फिर जैसे ही ब्रेकआउट आए तो वॉल्यूम वापस से इंक्रीज़ कर जाए। तो यही लॉजिक पूरा होता है। छोटा-सा मूव आया वॉल्यूम नहीं है फिर ये बन रहा है, तो ये काम नहीं करेगा। एटलीस्ट 1 आवर की कैंडल्स में काम करो तुम। अब इसका स्ट्रक्चर देते हैं तो चीज़ें क्लियर होंगी। जैसे ये रहा हमारा पीनट पैटर्न सेम ही होता है, लॉजिक सेम ही होता है, बस फ्लैग टाइम जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। यहाँ से एक बड़ा मूव आया, वॉल्यूम इंक्रीज़ करा, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे ऐसे कंसोलिडेट किया। अब कंसोलिडेट किया तो यहाँ पे वॉल्यूम डिक्रीज़ करेगा। तो इस ज़ोन में क्या है ये कंसोलिडेशन ज़ोन है और ये स्ट्रक्चर क्या बता रहा है कि इस पैटर्न जो पुराना ट्रेंड था वही कंटिन्यू रहेगा। अब बेसिकली जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट आया तो 2 चीज़ तुम्हें देखनी है। पहली चीज़ कैंडल क्लोज़ हो, ठीक है? तो 1 आवर में ही टाइम फ्रेम में बेस्ट होते हैं सब स्ट्रक्चर। तो 1 आवर कैंडल यहाँ पे क्लोज़ होनी चाहिए और वो जो ब्रेकआउट आया वहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज़ करना चाहिए। फिर आपकी यहाँ पे एंट्री एक्टिवेट हो जाएगी। एंट्री एक्टिवेट होगी तो एसएल क्या होगा? एसएल हमेशा जो होता है वो इसका लो लगाना, ठीक है? इसका लो लगाना क्योंकि अगर ये फेल हुआ तभी आपका एसएल ये स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा। तो ये एसएल लगाना और टारगेट कितना होगा? टारगेट जो भी इसका मूव है, कितना है ये? इसकी हाइट कितनी है? ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं इसकी हाइट है 100-140 यानी 60 पॉइंट की। तो 60 पॉइंट की यहाँ पे आप टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है? तो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ द बुलिश पीनट पैटर्न। बेयरिश में क्या होगा? ये गिरा मार्केट, यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज़ किया। फिर ये पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ, तो यहाँ पे वॉल्यूम डिक्रीज़ किया। फिर यहाँ पे ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट आने पे फिर वॉल्यूम बढ़ गया। अब ब्रेकआउट होने पे वॉल्यूम बढ़ गया और साथ ही साथ इसने कैंडल को क्लोज़ कर दिया, तो फिर आप बेसिकली यहाँ तुम्हारी एंट्री एक्टिवेट होती है। एसएल क्या होगा? एसएल आप इसका हाई लगा सकते हो क्योंकि ये हाई ये टूट अगर ये टूटा तो ये स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा। तो ये हाई का एसएल लगाओ और टारगेट कितना होगा? जितना इसका मूव है। कितने का मूव है? तो 200 से 160 ऑन एन एवरेज कितने का मूव है ये? चा 160 है ना, तो 40 पॉइंट का मूव है। तो 40 पॉइंट का यहाँ पे आप टारगेट रख सकते हो। तो टारगेट हमेशा यही होता है कि जितना प्रीवियस फ्लैग पोल था, उतने ही आप टारगेट को देख सकते हो। तो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ द पीनट पैटर्न। सेम होता है, लॉजिक सब कुछ सेम होता है, बस थोड़ा स्ट्रक्चर में डिफरेंस आ जाता है। सो नाउ न्यू पैटर्न को देखते हैं। ये भी कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है, ट्रायंगल पैटर्न। अब ट्रायंगल पैटर्न 3 तरह के होते हैं, एक असेंडिंग ट्रायंगल, एक डिसेंडिंग ट्रायंगल और एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल, ठीक है? असेंडिंग ट्रायंगल में क्या होता है? एक फ्लैट रेजिस्टेंस होता है, ठीक है? यानी कि ये बुलिश साइन को रिप्रेजेंट करता है और इसका हायर लो जो होता है वो थोड़ा ऊपर शिफ्ट हो रहा होता है। ब्रेकआउट जो होता है टिपिकली बुलिश होता है, रेजिस्टेंस के ऊपर जाना चाहिए। वॉल्यूम बेसिकली फॉर्मेशन के दौरान डिक्रीज़ हो रहा होता है, जैसे ही ब्रेकआउट होता है इंक्रीज़ करता है। साइकोलॉजी बायर्स बिकमिंग मोर एग्रेसिव, सेलर्स को फिक्स्ड प्राइस पे बाँध के रखते हैं। टारगेट जितना भी ट्रायंगल होता है उसका ब्रेकआउट के बाद उतना उसका टारगेट होता है। अब इसको समझते हैं। ऐसे डिसेंडिंग में क्या होता है? डिसेंडिंग में सपोर्ट फ्लैट होता है और बेसिकली उसके जो लोअर हाइज़ होते हैं वो थोड़े ढीले-गिरे होते हैं। टिपिकली बेरिश होता है और वैल्यू सपोर्ट होता है, ठीक है? वॉल्यूम जैसे ही आपका बनने के दौरान डिक्रीज़ करता है और ब्रेकआउट डाउन पे इंक्रीज़ कर जाता है। साइकोलॉजी सेलर्स बहुत ही अग्रेसिव होते हो जाते हैं और बायर्स मेंटेन रखते हैं एक फिक्स्ड प्राइस को। टारगेट जितना भी उस ट्रायंगल के सब्ट्रैक्टेड में पॉइंट ले लोगे वो टारगेट। सिमेट्रिकल जो होता है 2 कन्वर्जिंग ट्रेंड लाइन्स को कन्वर्ज कर रहा होता है, ठीक है? सिमिलर स्लोप के साथ। ड्यूरेशन के दौरान बेसिकली ब्रेकआउट आता है, ये कोई कन्फर्मेशन नहीं होता है, ये किधर भी ब्रेकआउट पे जा सकता है, ठीक है? ज़्यादा चांस होते हैं कि प्रियोर जो होता है ट्रेंड उसी को फॉलो करता है, बट ये देख लेना इसमें थोड़ा आप अनसर्टेनिटी होती है। वॉल्यूम फॉर्मेशन में डिक्रीज़ कर रहा होता है, ब्रेकआउट के बाद इंक्रीज़ कर जाता है। साइकोलॉजी बायर्स और सेलर्स यहाँ पे बराबर की बैटल लड़ा रहे होते हैं। हाइट तो हमेशा भी देख लेंगे किससे हम लोग टारगेट को रखेंगे, ठीक है? तो इम्पोर्टेंट थिंग इज़ हियर कि यहाँ पे इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि कन्फर्म ट्रायंगल ब्रेकआउट विद वॉल्यूम स्पाइक होनी चाहिए, कैंडल क्लोज़ होना चाहिए और स्ट्रॉन्गेस्ट होना चाहिए अगर 2, 3, 4 ऑफ द डिस्टेंस
बनता है। अब इसको डिटेल में देखते हैं तो चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है? इम्पोर्टेंट ये है कि ये बेसिकली आपका जो होता है, ये बुलिश में काम आता है, ये बियरिश में काम आता है और ये जब अनसर्टेनिटी होती है तब काम आता है। जैसे इसको देख सकते हो, ये देखो असेंडिंग ट्रायंगल, ठीक है? यहाँ पे वाइडर एंगल होता है, पॉइंटिंग डाउनवर्ड ओवरऑल होता है। कैसे देखो, जैसे यहाँ से ये मार्केट ने मूव किया, ठीक है? अब इसने ऑलरेडी ये क्या है मूवमेंट दिखा चुका है। एक तो यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज़ करेगा। फिर अब ये फॉर्मेशन होता है। फॉर्मेशन में देखो क्या होता है, इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो फ्लैट होता है। ठीक है? यानी कि रेजिस्टेंस इसको सेलर्स होते हैं वो इसको फिक्स्ड प्राइस पे बाँध के रखते हैं। लेकिन जो बायर्स होते हैं वो अग्रेसिव हो जाते हैं। यहाँ पे बाय करते हैं, इसका लो नहीं टूटता है, फिर हाई लग एक लोअर शिफ्ट होता है, फिर एक और लो शिफ्ट होता है। तो ये क्या दिखाता है कि बायर्स यहाँ पे एग्रेसिवली ऐड होते जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे वॉल्यूम जो होता है वो डिक्रीज़ हो रहा होता है। बायर साइड का वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा होता है। फिर जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट आता है, तो ब्रेकआउट होने की 2 कंडीशन है। पहला, यहाँ पे वॉल्यूम बहुत ही शार्पली इंक्रीज़ होना चाहिए। दूसरा, कैंडल क्लोज़ का वेट करो। फिर जो यहाँ से आपने एंट्री प्लान बनाई और एसएल क्या लगाओगे? एसएल जो बेसिकली इसका लो लगाओ क्योंकि अगर यहाँ पे ये कटा तो ये बेसिकली फेल हो जाएगा स्ट्रक्चर। तो इसीलिए यहाँ पे एसएल लगाओगे। टारगेट क्या रखोगे? तो टारगेट जितना भी इस बेस प्राइस की ये हाइट होती है, ठीक है? ये बेस जितनी ये हाइट है, उतना आप यहाँ पे टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब एंट्री के भी 2 रीज़न होते हैं, या तो आप डायरेक्टली ब्रेकआउट पे ले लो या एक बार रिटेस्ट होने के बाद ब्रेकआउट का वेट करो, ठीक है? तो दैट इज़ द असेंडिंग ट्रायंगल जो बेसिकली बुलिश पैटर्न में फॉर्म होता है। ऐसे ही एक बनता है आपका बियरिश पैटर्न, मान लो यहाँ से मार्केट गिरा नीचे, अब इतना गिर गया नीचे, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पहली बात वॉल्यूम इंक्रीज़ करेगा, फिर अब ये जब बनेगा, तो यहाँ पे वॉल्यूम डिक्रीज़ करेगा। सेलर साइड का वॉल्यूम जब भी रेड कैंडल बनेगी तो एक हाई वॉल्यूम के साथ बनेगी। यहाँ पे क्या होगा कि बायर्स तो इसको फिक्स्ड रखेंगे प्राइस को, लेकिन सेलर्स एग्रेसिवली आते जाएँगे, ठीक है? जब भी ये गिरेगा तो यहाँ पे वॉल्यूम स्पाइक करेगा। अब उसके बाद जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट होगा तो 2 चीज़, वॉल्यूम एकदम से इंक्रीज़ हो जाएगा। दूसरी चीज़, कैंडल क्लोज़ हुई यहाँ पे, तो आप बेसिकली यहाँ पे एंट्री प्लान बना सकते हो। एसएल जो होगा इसके जो भी लास्ट वाला जहाँ से आया है उसका एसएल लगाना और टारगेट कितना रखोगे, तो जो भी ये इसकी डिस्टेंस होगी ना, यानी कि ये जब बना था, तो ये जो डिस्टेंस फॉर्मेशन होगी, इसका ही आप यहाँ पे टारगेट रख सकते हो। तो दैट इज़ द डिसेंडिंग में। अब सिमेट्रिकल में क्या होता है कि थोड़ा अनडिसीजन मार्केट होता है, जैसे यहाँ पे मूव करा, तो यहाँ पे बेसिकली कन्वर्जिंग होती है, यानी यहाँ से भी एक ट्रेंड लाइन कन्वर्ज कर रही होती है, यहाँ से भी कन्वर्ज कर रही होती है। अब यहाँ पे 2 केस होते हैं, या तो ये नीचे ब्रेकआउट करेगा या तो ऊपर ब्रेकआउट करेगा। तो फिर यहाँ पे हमें थोड़ा और कन्फर्मेशन का वेट करना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ट्रैप चलती है। तो ये एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल होता है जहाँ पे अनप्रेडिक्टेबल मार्केट दिखाता है। तो यहाँ पे आप कन्फर्मेशन देख सकते हो, अगर नीचे ब्रेकआउट आया, कन्फर्मेशन मिला इंडिकेटर कैंडल पैटर्न या प्राइस एक्शन का, तो नीचे जा सकते हो, या ऊपर मिला तो ऊपर जा सकते हो, और ट्रैप भी बहुत होता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा ट्रैपिंग चलती है, तो इसको थोड़ा अच्छे से देख सकते हो। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द ट्रायंगल पैटर्न, ठीक है? असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, रेजिस्टेंस फिक्स होता है, एंट्री एग्ज़िट होती यहाँ पे स्टार्ट होती है एक्टिवेट, एसएल हमेशा जो भी लास्ट कैंडल का हाई होता है, लो होता है उस पे लगाओ, या डिसेंडिंग ट्रायंगल में जो लास्ट कैंडल का हाई होता है वो लगाओ, और टारगेट कितना रखते हो, तो जो भी बेस की हाइट होती है वो आपका टारगेट होता है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ द ट्रायंगल। नाउ बात कर लेते हैं एक रेक्टेंगल पैटर्न्स होता है, ये क्या होता है? तो ये प्राइस मूव करता है 2 पैरेलल सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में, ठीक है? ये एक ट्रेडिंग रेंज होती है, यानी कंसोलिडेशन ज़ोन होता है। यहाँ बायर्स और सेलर्स इक्विलिब्रियम में होते हैं। वॉल्यूम टिपिकली डिक्लाइन गिर रहा होता है, ठीक है? रेंज के दौरान बेसिकली ये थोड़ा वेट करता है और टिपिकली फॉलो प्रीवियर ट्रेंड को ही फॉलो करता है, ठीक है? यानी कहने का मतलब एक रेक्टेंगल पैटर्न कुछ इस टाइप का होता है। मान लो यहाँ से मार्केट आया, तो इसने ऐसे फॉर्म किया। एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट में ये टहलेगा, ठीक है? बेसिकली यहाँ पे वॉल्यूम धीरे-धीरे डिक्लाइन होने लगता है, डिक्लाइन होने लगता है। तो यहाँ बेसिकली ये क्या बताता है कि अगर यहाँ पे ब्रेकआउट आया और ये कैंडल क्लोज़ हो गई, जिस टाइम फ्रेम में ये स्ट्रक्चर बना है। दूसरी चीज़, वापस से यहाँ पे वॉल्यूम तो बढ़ा, फिर यहाँ डिक्रीज़ हुआ, फिर इस ब्रेकआउट पे वॉल्यूम वापस से इंक्रीज़ किया, तो आपकी क्या हो जाती है, यहाँ पे एंट्री एक्टिवेट हो जाती। एसएल क्या होता है? इस स्ट्रक्चर का लो, ठीक है? और टारगेट क्या होता है? जितना आप ये फ्लैग बोले उतनी ही आप टारगेट भी रख सकते हो, ठीक है? दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ द रेक्टेंगल, ठीक है? तो ब्रेकआउट हमेशा बाय द सिग्नल होता है, स्टॉप बिलो सपोर्ट के लिए, ब्रेकडाउन होता है तो हमेशा सेल सिग्नल आता है, स्टॉप जो होता है अबव रेजिस्टेंस, यानी कि रेजिस्टेंस के ऊपर। यहीं सिमिलरली अगर मान लो मार्केट गिरा नीचे, फिर ये स्ट्रक्चर बनाया, तो फिर वापस अब यहाँ से एक ये कंटिन्यूएशन पैटर्न बनेगा और यहाँ पे सेलिंग का फॉर्मेशन होगा। इम्पोर्टेंट यहाँ पे है कि ब्रेकआउट आया तो वॉल्यूम और कैंडल दोनों, कैंडल क्लोज़ होनी चाहिए, वॉल्यूम स्पाइक करना चाहिए, एसएल हम इसके स्ट्रक्चर का हाई लगाना, और टारगेट बेसिकली जितना ये प्रीवियर हाइट थी उतना आप टारगेट रख सकते हो। ठीक है? तो हाइट ऑफ द रेक्टेंगल एडेड टू द
ब्रेकआउट पॉइंट तक की, ठीक है? तो इतना आप टारगेट रख सकते हो। कैन ऑल्सो ट्रेड रेंज बाउंस इनसाइड पैटर्न, यानी कि आप बाउंस ट्रेडिंग भी कर सकते हो इसमें, जो कि सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिस पे होती है। रेक्टेंगल पैटर्न्स जो होते हैं वो ब्रेकआउट ट्रेडर्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं। क्लियर सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल मिल जाते हैं यहाँ पे और एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है। फॉर लॉन्गर द कंसोलिडेशन मोर सिग्निफिकेंट ट्रेंड फॉलो होगा। बीवेयर ऑफ फॉल्स ब्रेकआउट, क्योंकि रेक्टेंगल में बहुत ज़्यादा पैटर्न्स में फॉल्स ब्रेकआउट बहुत होते हैं। मान लो यहाँ से मूव किया, फिर ये, तो अगर जाना है इसको ऊपर है तो पहले ये नीचे जाकर ट्रैप करेगा सेलर्स को, फिर ऊपर मूव करेगा, ठीक है? तो यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट बहुत होते हैं। कंफर्मेशन हमेशा वेट करो क्लोजिंग प्राइस का, और वैल्यूम ब्रेकआउट पे इंक्रीज होना चाहिए सो दैट कि तुम और कंफर्मेशन मजबूत हो जाए। तो ये भी एक रेक्टेंगल पैटर्न भी होता है। सो दैट इज ऑल अबाउट द जो भी हमारे 4 कंटिन्यूएशन पैटर्न्स होते हैं उनको कवर कर दिया। इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो मैंने फ्लैग पढ़ा या पीनट पढ़ा या ट्रायंगल पढ़ा, तो इन तीनों में एंट्री एग्जिट फिर से एक बार समझ में नहीं आया तो वापस रिकॉल पीछे जाके वीडियो को देख सकते हो। एंट्री एग्जिट, एंट्री कब एक्टिवेट होगी वो चीज़, टारगेट कैसे लोगे वो सब सारा एक्सप्लेन हो गया। और रेक्टेंगल में बेसिकली बहुत ही ट्रैपिंग होती है, ये 1-2 सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में फॉर्म होता है। ये भी एक कंटिन्यूएशन पैटर्न्स होते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि सब ये कंटिन्यूएशन पैटर्न्स हैं। तो जब भी याद रखो कि जब भी ये टाइम पैटर्न्स फॉर्म होते हैं तो जो भी प्रीवियस ट्रेंड होता है उसी को वो कंटिन्यू करते हैं। भले ही अगर इसने प्रीवियस ट्रेंड बुलिश था और इसने एक मान लेते हैं फ्लैग पैटर्न बनाया, तो तुम्हें ये पता है ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है, तो अगर ये नीचे आएगा भी तो तुम्हें वेट करना है, क्या पता ये ट्रैप हो, क्योंकि अल्टीमेटली अगर ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है तो इसको जाना ऊपर ही है, तो नीचे ये फॉल्स ब्रेकआउट भी हो सकता है। तो इंपॉर्टेंट ये है कि जो भी कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है तो वहाँ पे तुम्हारे दिमाग में एक ही चीज़ क्लिक करनी चाहिए, वो है कि जो भी प्रीवियस ट्रेंड था उसी को कंटिन्यू करेगा, तो अगर ट्रैप करता है, ठीक है, तो उसमें तुम्हें ट्रैप नहीं होना है। सो दैट इज ऑल अबाउट द 4 पैटर्न्स। आप कैसे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कैसे करोगे? तो सबसे पहले एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड को आइडेंटिफाई करो, ठीक है? फिर कंसोलिडेशन पैटर्न्स में जब वो कंसोलिडेट करे तो इन पैटर्न्स का फॉर्मेशन देखो। ट्रेंड लाइन ज़रूर ड्रॉ करो एक डिफाइंड बाउंड्रीज़ के लिए। वॉल्यूम का बिहेवियर ज़रूर देखो, जो मैंने बताया कि ट्रेंड आने पहले वॉल्यूम बढ़ेगा, फॉर्मेशन में वॉल्यूम घटेगा और फिर वापस से जब ब्रेकआउट आएगा तो वॉल्यूम इंक्रीज़ करेगा। तो ये वॉल्यूम बिहेवियर होता है। ब्रेकआउट कंफर्मेशन के लिए क्लोजिंग प्राइस का वेट करना चाहिए। वॉल्यूम बेसिकली इंक्रीज़ होना चाहिए जैसे ही ब्रेकआउट आए। अब रीटेस्ट पे भी आप ट्रेड ले सकते हो या डायरेक्टली भी आप ट्रेड ले सकते हो। इट्स जस्ट मैटर, बस इंपॉर्टेंट है तुम्हारा एंट्री एक्टिवेट होनी चाहिए। स्टॉप लॉस हमेशा स्ट्रक्चर या पैटर्न के बिलो हाई लगाया करो। टारगेट जितनी भी हाइट होती है उतनी लगाया करो जो भी प्रीवियस ट्रेंड होता है, और स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चलो। तो दिस इज़ द स्ट्रैटेजीज़, यानी कि एक एस्टैब्लिश ट्रेंड पहले बनने दो, फिर कंसोलिडेशन पैटर्न का फॉर्मेशन होने दो, फिर वॉल्यूम बिहेवियर नोट करो, कंफर्मेशन का वेट करो, वॉल्यूम इंक्रीज़ होना चाहिए, रीटेस्ट पे या ब्रेकआउट पे ट्रेड लो, स्टॉप लॉस पैटर्न के नीचे लगाओ या बिलो या हाई लगाओ जो भी बन रहा है, और बेसिकली हाइट जो होगी पैटर्न की वो बेसिकली आपका टारगेट हो जाएगा, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ज़रूर यूज़ करो। रिस्क मैनेजमेंट रूल्स भी कुछ होते हैं कि 1-2% कैपिटल ही यूज़ करना है किसी भी ट्रेड में, ठीक है सर? दूसरा 1:2 रिस्क रिवॉर्ड तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है? तो पहली चीज़ कि 1 से 2% टारगेट, 1 से 2% हमेशा रिस्क होना चाहिए यानी एसएल। दूसरा टारगेट भी 1:2 ही होना चाहिए, यानी कि अगर 1 पॉइंट दे रहे हो तो 2 पॉइंट कैप्चर करो, ठीक है? पोज़ीशन साइज़ को मेंटेन ज़रूर रखो, जितना भी आपको कन्फर्मेशन हो कि जाएगा, जाएगा, लेकिन हमेशा पोज़ीशन साइज़ एक फिक्स्ड होनी चाहिए, यानी कि जो भी फॉलो करते हो। पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मूव स्टॉप टू ब्रेक वन्स प्राइस रीच 1:1, यानी कि अगर 1:2 टारगेट ले रहे हो तो 1:1 आ चुका है तो आप इमीडिएटली एसएल को कॉस्ट पे ले आओ, ठीक है? और हमेशा एग्ज़िट प्लान रेडी रखो, यानी एसएल हमेशा रेडी रखो, क्योंकि अगर स्ट्रक्चर फेल होता है तो तुम्हें ऐसा ना हो कि तुम बिल्कुल कन्फर्म हो कि ये ऊपर ही जाएगा और स्ट्रक्चर फेल करके खा गया तुम्हारा पूरा कैपिटल। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एसएल मेंटेन रखो। मोर सक्सेसफुल कंटीन्यूअस ट्रेडिंग पैटर्न अकर इन स्ट्रांगली ट्रेंडिंग मार्केट विद क्लियर फंडामेंटल ड्राइवर सपोर्टिंग द ट्रेंड डायरेक्शन, ठीक है? तो ये पैटर्न सबसे ज़्यादा तब बनते हैं जब बेसिकली एक अच्छी कंटीन्यूअस पैटर्न्स होते हैं। तो उस केस में आप ईएमए का यूज़ कर सकते हो सो दैट तुम एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड का पता कर सको। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द कंप्रेहेंसिव स्ट्रैटेजीज़, ठीक है? तो इन सब फॉलो करो रूल को, और ये रिस्क मैनेजमेंट के बेसिस पे रूल को फॉलो करो, ठीक है? अब कुछ और प्रोफेशनल इनसाइट्स ले लो जो मैंने बताया। तो मैंने जितना ही बताया उसमें क्या-क्या तुमको सीखने को मिला वो देखो, ठीक है? कंटीन्यूअस पैटर्न्स जो होते हैं वो एक टेम्परेरी पॉज़ होते हैं ट्रेंड को कंटिन्यू रखने में। सपोर्ट रेजिस्टेंस वॉल्यूम को भी कंबाइन करो, वेरी इंपॉर्टेंट है। खाली किसी पैटर्न पे नहीं डिपेंड होते हैं हम लोग, इंडिकेटर, प्राइस एक्शन, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, वॉल्यूम, टेक्निकल एनालिसिस सबको इंक्लूड करते काम करते हैं, ठीक है? पैटर्न को बहुत ही अच्छे से विजुअलाइज़ करो, ठीक है? जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे उतना पैटर्न आपके माइंड में शिफ्ट हो जाएगा। ट्रेंड को हमेशा फॉलो करो, ट्रेंड के अगेंस्ट मत जाना, ठीक है? पैटर्न बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है? तो इनको बहुत ही अच्छे से देखो। टाइम फ्रेम कंसिस्टेंसी इज़ क्रूशियल, और टाइम फ्रेम तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम आप 1 आवर की कैंडल
पे ही 1 आवर के टाइम फ्रेम में ही स्ट्रक्चर को फॉर्म किया करो। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट। एडवांस इनसाइट इसमें क्या मिलता है, तो पैटर्न जो होते हैं बेस्ट फॉलो करते हैं अगर तुम और भी चीज़ों को लेके चलते हो। मल्टीपल टाइम फ्रेम से आपकी जो इंक्रीज़ होती है पैटर्न की वो रिलायबिलिटी और मजबूत हो जाती है। ठीक है? तो मल्टीपल टाइम फ्रेम भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। टेक्निकल इंडिकेटर भी और लगा लो, ठीक है? या टेक्निकल एनालिसिस भी कर लो, प्राइस एक्शन, कैंडलस्टिक पैटर्न्स को भी इंक्लूड करो। हाई वॉल्यूम सेक्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। और मार्केट का बुल बियर मार्केट भी कंडीशन चेक करो कि अगर बुल मार्केट में है तो वहाँ पे बुलिश ट्रेड ही ये पैटर्न्स फॉर्म करेंगे, ठीक है? और बियर मार्केट में तो ये पैटर्न्स जो होंगे वो बेयरिश पैटर्न फॉर्म करेंगे। पोजीशन साइजिंग बहुत मैटर करती है, ठीक है? अच्छी क्वालिटी पैटर्न में ट्रेड लेने का। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द की टेकअवेज़, ठीक है? यानी कि और भी चीज़ों को इंक्लूड करके काम करो, ट्रेंड को फॉलो करो, पैटर्न जितना ज़्यादा फॉर्म करोगे उतना ज़्यादा तुम्हारा रिकग्नाइज़ होगा दिमाग में, ठीक है? और टाइम फ्रेम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, 1 आवर में ही चीज़ों को करा करो। ठीक है? पैटर्न जो होते हैं बेस्ट काम करते हैं अगर तुम और भी क्लियर कैटलिस्ट लेके चलते हो, यानी कि टेक्निकल एनालिसिस, इंडिकेटर लेके भी चलते हो। मल्टीपल टाइम फ्रेम में एनालिसिस इम्पोर्टेंट है बट 1 आवर में ही पैटर्न को फॉर्मेशन मेजर स काम करता है, ठीक है? और हाई वॉल्यूम सेक्टर में या हाई वॉल्यूम क्या है, तुम जिसमें ट्रेड कर रहे हो इम्पोर्टेंट है कि उसमें वॉल्यूम्स होने चाहिए, ठीक है? और सबसे इम्पोर्टेंट है कि तुम्हें ये पता होना चाहिए कि मार्केट बुल्स में चल रहा है या बियर्स में, उसके लिए तुम ईएमए का यूज़ कर सकते हो। ठीक है? तो मास्टरिंग करने पैटर्न रिक्वायर्स स्क्रीन टाइम एंड प्रैक्टिस, ठीक है? तो जितना ज़्यादा टाइम दोगे इन पैटर्न्स पे उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनोगे। ट्रेडिंग पैटर्न्स बेसिकली जो भी हैं वो उनको पेपर ट्रेडिंग से और अच्छे से करो, ठीक है? यानी पेपर ट्रेडिंग में इन पैटर्न्स को जो भी बन रहा है उससे आप ट्रेड लो और उसमें एक अच्छी स्ट्रैटेजी बिल्ड करो। पहले स्मॉल पोजीशन साइज़िंग रखो, जब कॉन्फिडेंट आ जाए फिर धीरे-धीरे अपने पोजीशन साइज़िंग को इंक्रीज़ करो। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई भी चीज़ें परफेक्ट नहीं होती, बस तुम धीरे-धीरे प्रैक्टिस से परफेक्ट बनोगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे रिवर्सल पैटर्न्स, ठीक है? यानी कि रिवर्सल पैटर्न्स को डिटेल में, जैसे आज हम लोगों ने कंटिन्यूएशन पैटर्न्स को डिटेल में समझा, ठीक है? एंट्री कब एक्टिवेट होगी, एसएल क्या होगा, टारगेट क्या होगा, और कितने टाइप के पैटर्न्स होते हैं, उन सबको ट्रैप कैसे करोगे, होंगे, तो इन सब का इम्पोर्टेंट बहुत ही होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिवर्सल पैटर्न्स को अच्छे से देखेंगे, ठीक है? उसमें हम लोग भी मेजर जो भी सेवरल पैटर्न्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करेंगे, हेड एंड शोल्डर, बॉटम, टॉप ये सब, ठीक है? डबल, ट्रिपल बॉटम, कि कैसे रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं उनको भी देखेंगे। वॉल्यूम कन्फर्मेशन जो हम इसमें देखे तो उसमें भी देखेंगे और रिस्क मैनेजमेंट जो भी होगी उन सबको भी डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली रिवर्सल पैटर्न्स की। तो कंटिन्यूअस पैटर्न बेसिकली हमारी एक्जिस्टिंग ट्रेंड्स को कंटिन्यू करता है। रिवर्सल पैटर्न्स अलाउ करता है कि ट्रेंड बहुत ही एग्जॉस्ट हो चुका है, वापस से डायरेक्शन चेंज करने वाला है। तो अगर ये दोनों पैटर्न तुमने कंफर्म कर लिया, यानी कंटिन्यूएशन और रिवर्सल पैटर्न, तो बहुत ही टेक्निकल ट्रेडिंग में बहुत ही स्मार्ट हो जाओगे। रिवर्सल पैटर्न बेसिकली हाईएस्ट रिस्क रिवॉर्ड देते हैं, ठीक है? अपॉर्चुनिटी, ठीक है? जैसे जो भी कंटिन्यूअस पैटर्न होते हैं वो तो टारगेट बहुत कम करते हैं, बट जो रिवर्सल पैटर्न्स होते हैं वो तुम्हें बहुत ही अच्छे टारगेट देते हैं, क्योंकि एक नया ट्रेंड का एस्टैब्लिशमेंट हो रहा होता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम लोग नेक्स्ट पार्ट के लिए भी बिल्कुल एक्साइटेड होना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत ही चीज़ों को कवर किया जाएगा। तो होपफुली आज की वीडियो में कोई भी डाउट रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, ठीक है? और कोई भी इंपॉर्टेंट पैटर्न जिस पे तुम काम करते हो या तुम्हारा कौन-सा फेवरेट पैटर्न है उसमें कमेंट करना। और जो भी एडवांस ट्रेडिंग लेसन्स जो भी हमारे आने वाले हैं, क्योंकि अभी हम लोगों ने 17, 16 पार्ट को ही कवर किया है, हमारे 90 पार्ट्स कवर करने हैं ट्रेडिंग सीरीज़ में। तो आने वाले समय में बहुत ही अच्छी-अच्छी वीडियोज़ आने वाली हैं। तो होपफुली बेसिकली आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी ट्रेडिंग फॉलो करते हैं उनके साथ शेयर भी करना, ताकि हमारी कम्युनिटी ग्रो हो सके, सो दैट कि हम लाइव ट्रेडिंग भी एक्टिविटीज़ कर सकें। और इन सब ट्रेडिंग को बेसिकली प्रैक्टिस ज़रूर करना पैटर्न्स को ऑन द पेपर ट्रेडिंग, ठीक है? डेमो ट्रेडिंग में, सो दैट पहले इन पैटर्न्स को अच्छे से मास्टर तो करो, देन आप रियल ट्रेडिंग में उतरना। तो ट्रेडिंग मास्टरिंग बहुत ही एक जर्नी होती है, इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आते रहते हैं, तो कंटिन्यूअसली तुम्हें लर्न होना, एजुकेट होना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम लोग बहुत अच्छी-अच्छी वीडियोज़ को कवर करते हैं, और आने वाली वीडियोज़ के लिए भी बेल नोटिफ़िकेशन ऑन कर लेना, ठीक है? तो बहुत ही रिस्क लॉस होता है, तो बेसिकली बहुत ज़्यादा प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ और जो भी मनी लूज़ कर सकते हो वही ट्रेडिंग में डालना, क्योंकि ये बहुत ही हाई रिस्की प्रोफ़ेशन है, ठीक है? तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो मनी आप लूज़ करना अफोर्ड कर सकते हो, उसी को ही आप ट्रेड में एक्टिवेट करो। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द वीडियोज़। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर सब कुछ करना, और आने वाले पार्ट को भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट में, टिल देन बाय।